Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says match the following columns. Column 1 A plasmid, B bacteriophages, C cosmids, D agarose. Column 2 first natural polymer from seawater, second hybrid vector derived from plasmids, third virus infecting bacteria, fourth circular extrachromosomal DNA. Option A for codes ABCD 2134, Option B for codes ABCD 4321, Option C for codes ABCD 3214, and Option D for codes ABCD 1432. नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ प्लाज्मिड्स. देखिए, प्लाज्मिड हमारा एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जो कि सर्कुलर होता है इन शेप एंड दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब जो हमारा जीनोमिक डीएनए होता है उससे एक अलग डीएनए प्रेजेंट होता है दैट इज सर्कुलर और हम उसको कहते हैं वो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. सो लेट अस राइट प्लाज्मिड इज अ double stranded DNA molecule that is circular in shape. सो हमारा ए का होगा प्लाज्मिड एंड वो क्या होगा, इट मैचेस विथ फोर्थ दैट इज सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. क्योंकि प्लाज्मिड क्या होता है, इट इज सर्कुलर इन शेप, इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एंड दैट इज ऑल्सो अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. सो ए का होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन. नाउ बी इज़ बैक्टीरियोफेजेस. देखिए बैक्टीरियोफेजेस क्या है. बैक्टीरियोफेजेस हमारे वो वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियाज को. यानी अगर हमारा वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है तो हमारा बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो जाता है. तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें दैट इज़ बैक्टीरियोफेजेस, दैट इज़ इट इज़ अ वायरस दैट इज़ इन्फेक्टिंग द बैक्टीरिया. सो लेट अस राइट व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस. These are virus that infect bacteria. So B is bacteriophages and that goes for option third, that is virus infecting bacteria. तो B का होगा हमारा third option. Now what are cosmids? देखिए cosmids हमारे एक तरह के वेक्टर्स ही होते हैं जो बनते हैं फ्रॉम जॉइनिंग दी कॉस साइट ऑफ लैम्डा फेज एंड प्लाज्मिड. यानी ये क्या होते हैं, एक तरीके के हाइब्रिड होते हैं. हाइब्रिड क्या है, जो दो चीज़ों से मिलकर बने. तो ये हमारा एक प्लाज्मिड और एक लैम्डा फेज से मिलकर बने होते हैं तो हम इसको कहते हैं हाइब्रिड. और वेक्टर क्यों होता है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ व्हीकल ताकि हम अपने डिज़ायरेबल जीन को ट्रांसफ़र कर सकें इनटू दी होस्ट. और हमने क्या बोला, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्लाज्मिड. डिराइव्ड फ्रॉम प्लाज्मिड का मतलब वो प्लाज्मिड से ही बना है आफ्टर जॉइनिंग दी लैम्डा फेज. सो लेट अस राइट about cosmid. So cosmid कैसे बनता है, it is formed by joining lambda phage and plasmid. So that means हमारा C cosmid का आंसर होगा सेकेंड, दैट इज हाइब्रिड वेक्टर डिराइव्ड फ्रॉम प्लाज्मिड. सो सी का होगा सेकेंड ऑप्शन एंड डी इज एगरोस. देखिए एगरोस क्या है. एगरोस एक जेल होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में. और ये टेक्निक क्या करती है, ये टेक्निक सेपरेट करती है डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर साइज. तो जो एगरोस होती है ये जेल एक्ट करती है एज अ मैट्रिक्स और अ मीडियम जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सीवीड्स एंड इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर. यानी एक नेचुरली प्रेजेंट पॉलीमर है जो किससे बना है, फ्रॉम मोनोमर्स. सो लेट अस राइट अबाउट एगरोस. एगरोस क्या है, it is a gel that is extracted from seaweeds and ये क्या act करती है, it acts as a matrix or a medium and also it is a natural polymer.
सो दैट मीन्स हमारा डी का होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ फर्स्ट नेचुरल पॉलीमर फ्रॉम सी वाटर। दैट इज़ हमारा ए का है फोर्थ ऑप्शन, बी का है थर्ड ऑप्शन, सी का है सेकंड ऑप्शन एंड डी का है फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ फॉर कोड्स A B C D 4 3 2 1 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, ऑल द बेस्ट।